नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जहाँ पर बहुत सारे पुरुष इसके बारे में चर्चा करने के लिए थोड़ा शर्माते हैं। लास्टिंग लॉन्ग इन बेड, इस टॉपिक पे बात करेंगे। मतलब आप अपना बेडरूम टाइमिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब बहुत सारी स्टडीज ऐसा बताते हैं कि कम से कम 10 में से 7 लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकता है। उन्हें लगता है कि थोड़ा और लंबा चला होता तो शायद मज़ा थोड़ा और आता। तो इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो सकता है। सबसे पहला, बहुत सारा स्ट्रेस लेके आप चल रहे हो, बहुत सारा लाइफस्टाइल रिलेटेड इशू आपके बॉडी में चल रहा है। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि आपने सेक्स करना शुरू किया और तुरंत ही आपका ऑर्गेज़म हो गया और पानी छूट गया। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपके मन में कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं जिस वजह से आप ओवर स्टिमुलेट हो गए हो, तुरंत ही आपका डिस्चार्ज हो गया हो। अब हमें ये टाइमिंग बढ़ाना है। ये हो गई एक एस्पेक्ट ऑफ लास्टिंग लॉन्ग इन बेड। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ लास्टिंग लॉन्ग इन बेड इज दैट मुझे ऐसा थोड़ी इच्छा शक्ति तो जागती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मेरा इरेक्शन चला जाता है, सेक्स को कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। ये एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम चर्चा भी करना चाहते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो हमने बात किया वो है प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन। अब प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन के लिए ना कुछ कुछ तकनीकें आती है, जिसमें से सबसे पहला है लाइफस्टाइल चेंज। यू हैव टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी चुस्त तंदुरुस्त रहती है। अब इस एक्सरसाइज में जनरल फिजिकल बॉडी एक्सरसाइज भी आते हैं और कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज आते हैं जो है पेल्विक मसल एक्सरसाइज, उसको कहते हैं कीगल एक्सरसाइज। ये कीगल एक्सरसाइज करने से भी आपका जो टाइमिंग है वो थोड़ा बेटर हो सकता है। थर्ड, हेल्दी डाइट। अनवांटेड जंक फूड कोशिश करें कि आप कम से कम खाएं। और फोर्थ, हाइड्रेट योर सेल्फ वेल। मतलब बहुत सारा पानी सही समय पे पिया जाए तो आपकी बॉडी हेल्दी और फिट रहेगी। इसके अलावा स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम बहुत नजरअंदाज करते हैं। आज के जमाने में लोग रात को 12, 1, 1:30 बजे सोते हैं और अगले दिन सुबह फिर 6 बजे उठ के काम पे जाना पड़ता है। जो 8 घंटे की स्लीप, चलो 8 नहीं 7 घंटे की स्लीप भी अगर चाहिए, और अगर हम 5 या 4 ही घंटे सो रहे हैं, तो दैट 4 आवर्स ऑफ स्लीप इज गोइंग टू प्ले विथ योर जनरल साइकिल एंड cause these disturbances, जिसके वजह से you could have problems in bed। इसके अलावा there are certain conditions, जैसे कि किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, तो आपका अगर फास्टिंग और HbA1c हाई है, ये एक कारण हो सकता है जिसके वजह से वहां के नसों को ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं मिल रहा है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड इज कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम। फोर्थ इज विटामिन डेफिशिएंसी। ये सारी चीजों की वजह से ये बेडरूम रिलेटेड डिस्कशंस जाग सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, जो है इनएबिलिटी टू सस्टेन द इरेक्शन। मतलब इरेक्शन हो गया लेकिन थोड़े टाइम में आपका इरेक्शन जो है वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, वो नीचे आ रहा है। अब इसके लिए भी जनरली एक यहां से एक स्टिमुलस चाहिए जो आपको होल्ड ऑन करे। कभी कभार ऐसा होता है एक बुरा परफॉर्मेंस हो जाता है ना, किसी कारण आप स्ट्रेस की वजह से आपका जो पैटर्न है, आपका जो इरेक्शन है वो चला गया, फिर आप बहुत प्रेशर में आके फिर कोशिश करना शुरू कर देते हो कि नहीं, आई वांट टू कंप्लीट दिस टास्क, और फिर वो नहीं हो पाता है। फिर आपके माइंड में प्ले कर रहा है, अगली बार 2 दिन बाद आप फिर ट्राई करो, फिर आपके मन में डर बैठा है कि फिर वैसे तो नहीं होगा। ये पैटर्न जो रेगुलरली जाता है वो आपके माइंड में बहुत बार प्ले करता है, और इस प्ले की वजह से भी बहुत बार ऐसा होता है कि एक फियर बैठ जाता है आपके मन में कि नो, आई एम प्रोबेबली हैविंग एन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड बिफोर, थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और सर्टेन हार्मोनल डेफिशिएंसीज, ये सारी चीजें भी इस पूरे मसाले को एग्रीवेट कर सकती है, जहां पर इरेक्शन हो जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इरेक्शन चला जाता है। अब इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, कुछ कुछ स्प्रेज अवेलेबल है मार्केट में जो आपके सेंसेशन को थोड़ा नंब कर देते हैं। अब ये नंबिंग सेंसेशन वाले जो क्रीम्स या जेल्स या स्प्रेज है, वो आपको थोड़ा लॉन्गर टाइम लास्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव भी चाहते हो, आपको बेबीज अभी नहीं करने हैं और आपको जस्ट लास्ट करना है बेड में लॉन्ग, तो कुछ कुछ कॉन्डम्स भी ऐसे आते हैं जिसके अंदर की तरफ कुछ ऐसे जेल्स है जो आपके सेंसेशन को थोड़ा नंब कर देते हैं, बधिर कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि इमीडिएट रिलीज या फिर इजैकुलेशन की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है, आप थोड़ा लॉन्गर लास्ट कर सकते हो बेड में। थर्ड, अगर कोई हार्मोनल इशू है तो प्लीज आपके डॉक्टर से मिलिए, वो आपको स्पेसिफिक इशू के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए आपके ये प्रॉब्लम्स जो है वो धीरे धीरे करके कम हो सकते हैं। फोर्थ, अगर कोई साइकोलॉजिकल इशू है, ऐसा कुछ है जो आप बहुत सारा स्ट्रेस ले रहे हो, तो मीटिंग अ साइकेट्रिस्ट, मीटिंग अ काउंसलर विल ऑल्सो मेक श्योर दैट यू गेट दिस थॉट ब्लॉक आउट ऑफ योर हेड। तो ये एक बात याद रखिए कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये बहुत जरूरी है। अगर आप
आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, या फिर नहीं मेरा हर बार नहीं जल्दी छूट रहा है, या फिर हर बार ऐसा हो जाता है कि नहीं इरेक्शन तो हो जाता है, थोड़ी देर में मेरा इरेक्शन चला जाता है। एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हर एक आदमी को फिट नहीं हो सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप मेडिकल में जाके बोलोगे अरे टाइमिंग वाली दवा दे दो या फिर ताकत बढ़ाने वाली दवा दे दो, तो मेडिकल स्टोर वाला ये नहीं जानते कि आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है। अब एक नई बात पे बात करता हूँ। कभी कभार क्या हो जाता है कि जो पार्टनर है, जो फीमेल पार्टनर है, उनको थोड़ा अगर दर्द हो गया, या फिर उनको अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर, जिसको हम वजाइनिस्मस कहते हैं, वजाइनिस्मस माने जो फीमेल है वो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा टाइट रख रही है, या फिर उनको कोई डर है फिजिकल पेनिट्रेटिव सेक्स से, और जब भी मेल पार्टनर ट्राई करता है पेनिट्रेट करने के लिए और फिर वो पेनिट्रेशन सही से नहीं हो पाता है, तो 1 देयर कुड बी अर्ली इजैक्यूलेशन, 2 देयर कुड बी लॉस ऑफ इरेक्शन। अगर आपका जो माइंड है वो पार्टनर के साथ ट्यून्ड है और आपको इस बात की चिंता है कि मेरे पार्टनर को दर्द हो रहा है, तो कहाँ आप प्लेजर एक्सपीरियंस कर पाओगे? देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट इफ योर पार्टनर हैज सम फॉर्म ऑफ वजाइनिस्मस, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आपके भी इरेक्शन में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। अब ये भी ऐसी बात है कि कोई कपल सामने से उठ के किसी को ये बोल नहीं पाता है कि ये हमको ये तकलीफ हो रही है। अब ये एक चीज जो है, आप एक स्पेसिफिक गायनेकोलॉजिस्ट के पास, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास या फिर काउंसलर के पास ही जाके ओपन अप हो सकते हो, जो आपको गाइड करेंगे कि अगर ये आपका इशू है तो मेन इशू सॉल्व करने के बाद ही आपका प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो सकता है। ये याद रखिए, हर बीमारी का हल है और हर खराबी का सोल्यूशन है। अगर आपको इस बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए तो प्लीज हमें फॉलो कीजिए। हमारे नेक्स्ट सीरीज में हम बहुत सारा इस बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर वीडियोस।